जय राधा। हम पिछले 2 दिन से बता रहे हैं कि एक तो माया शक्ति है जो सारे संसार को अज्ञान के अविद्या में डाले रहती है, और दूसरी है सब जन मन मोहिनी माया जो उनकी ओर खींचती है साधक समाज को। और इससे भी ऊंचे स्तर की एक माया है जिसको कहते हैं सब मन मोहिनी माया। सब मन मोहिनी माया यह उससे भी सब जन मोहिनी से भी आगे बढ़कर है। यह भगवान के अपने मन को भी मोहित कर लेती है। यह भगवान की मधुर बाल लीलाएं, इनमें ऐश्वर्य सेवा करने का मौका ढूंढता है। ऐश्वर्य बाधक नहीं है प्रभु के लिए, वो मौका ढूंढता है कहीं भगवान की सेवा मिल जाए। वो लगातार सेवा ढूंढता रहता है, विक्षेप नहीं देता है। भगवान चले सखाओं के अनुमोदन से अकेले ही उन बछड़ों को देखने के लिए। खोए हुए बछड़े भगवान लेने जा रहे हैं। चारों तरफ दूर दूर तक कहीं बछड़े दिखाई न दिए, वहां पर बड़े जोर जोर से पुकार रहे हैं बछड़ों के नाम ले लेकर। दिन तो जहां अनेक संकेत पाया करते थे और दिन तो बछड़े दौड़कर फुदकते हुए आते थे, लेकिन आज तो कोई दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। आसपास के घने जंगल पहुंच गए, वहां बड़ी आवाजें दी मगर कोई दिखाई नहीं देता। सघन कुंजों में भी गए जहां निर्जन कोई प्राणी नहीं था। इस प्रकार के वन प्रदेशों में गए, संकट के स्थानों में भी गए, गड्ढों में उतरे जहां ऐसे घने वृक्ष थे कांटेदार, वहां भी गए, पर कहीं भी बछड़े छोटी गैयाएं दिखाई नहीं दी। उन्होंने सोचा कि कहीं ये गिरिराज गोवर्धन की हरी हरी झांकी देख करके उनके ऊपर न चढ़ गए हों। भगवान पर्वत की ओर गए, पर्वत के प्रत्येक स्थल देखते हुए ऊपर जा चढ़े। वहां ढूंढा, गोवर्धन की गुफाओं में ढूंढा, लेकिन भगवान को कहीं भी बछड़े न मिले। ढूंढते ढूंढते न मालूम कितना समय बीत गया, मगर कहीं ये गोवत्स मिले ही नहीं। और जब तक मिलते नहीं है तो उनको कहाँ विश्राम है, उनको तो ढूंढना है। अब मानो ढूंढते ही रहेंगे सारे जगत, और सारे जगत के बड़े बड़े तत्वज्ञ भगवान को ढूंढते हैं, ढूंढते ढूंढते पाते नहीं। और स्वयं श्रुतियां जो ज्ञान का प्रकाश है, ज्ञान में है, ढूंढते ढूंढते कहती है नेति नेति, ना इति ना इति, यह भी नहीं यह भी नहीं। श्रुतिर अवृग्यहाम, परंतु भगवान मिलते नहीं। आज वे ही ईश्वर स्वयं बछड़ों को ढूंढ रहे हैं और बछड़े मिल नहीं रहे हैं। इस समय की झांकी क्या कहे। भाई हाथ में ग्रास लिए हैं, वैसे ही उठकर चले थे, ना हाथ मुंह धोकर कहीं बाहर निकले, ऐसी बात नहीं थी। ऐसे कहीं बन गहवर कुंज, तम करी भरी धरी तह पुंज, ढूंढत वच विश्व के नाथ, भोजन कवल लिए हाथ। हाथ में वही ग्रास है दधी ओदन का, वही अंगुलियों में अचार फल लिए हैं। इस प्रकार बंसरी को खोसे हुए कमर में और बगल में सींग दबाए, बैंत दबाए नंदलाल जी अनग्रास से सुशोभित बार बार घने जंगलों में, गहवरों में, पर्वतों के भागों में, गिरवारियों में गोवत्सों को ढूंढ रहे हैं, कहीं विश्राम नहीं लेते। श्रुतियां कहती हैं सर्विद, सर्वज्ञ, त्रिकालज्ञ, सर्वज्ञ, इनके लिए देश काल का कोई व्यवधान नहीं। अमुक देश की बात ना जानते हो, अमुक भविष्य की बात ना जानते हो, ऐसा नहीं। यहाँ तो जिनको श्रुतियां सर्वज्ञ कहती है, अनंत ऐश्वर्य के धाम प्रभु
बाल्यावेश में न मालूम आज किस किस प्रकार का भाव प्रकट कर रहे हैं। वे कभी उदास हो जाते हैं, अरे मिले नहीं बछड़े, और यह सखा सब व्याकुल हो रहे होंगे, न मालूम क्या हो गया। ये मानो लीला शक्ति की प्रेरणा से रंगभूमि में, मानो नाट्यशाला में नए नए पर्दे आ रहे हैं, भगवान इस प्रकार ढूंढ रहे हैं। ऐसे मधुर लीला, भगवान की मधुर लीला इस ब्रज मंडल में चल रही है। ये सब चल रही है। दो प्रकार के महात्मा ब्रज में है। एक वर्ग के महात्मा कहते हैं कि ब्रह्मा जी को मोह हुआ, और दूसरे वर्ग कहते हैं नहीं, मोह नहीं हुआ। क्योंकि श्री ब्रह्मा जी परमात्मा के पुत्र हैं, उनके बेटे हैं, वह उनके मन में मोह नहीं हो सकता। वह तो अपने पिता की वैसे लीला को गहराई से देखना, समझना, सुनना चाहते हैं। मोह इस प्रकार का नहीं है कि वो भगवान को भगवान को समझना चाहते हैं। मोह इस बात का है कि प्रभु की मधुर लीला को मुझे देखना है। उन्होंने बछड़ों को संदेह से हरण नहीं किया है कि हम मोहित कर देंगे श्री कृष्ण को, हम अपने पिता को अपने जादू से मोहित कर देंगे, सो ऐसी बात नहीं। ब्रह्मा जी वहां पर थे जब उन्होंने लीला रस को देखा, तो लीला रस पान तो कभी समाप्त होता नहीं, और भोजन करने के बाद ये लीला जरा समाप्त हो जाएगी, फिर दूसरी न मालूम कैसी लीला होगी। ये ब्रह्मा जी की रसपान की जो ललसा थी, भगवान के पुत्र ब्रह्मा जी के रसपान की जो ललसा थी कि मैं अपने प्रभु की लीला का रसपान करूं, और यह भी प्रबलतम हो गई। उन्होंने सोचा कि कृपा का एक कण मुझे प्राप्त हो जाए तो ये भाग्यशाली प्राप्त करने योग्य अधिकारी तो ये गोप बालक है, मैं तो हूं नहीं। ये ब्रह्मा जी पीछे स्तवन में कहेंगे ही, कहते आए हैं, वे चाहेंगे कि मैं इस ब्रज में गोकुल में कुछ भी बना दिया जाऊं। वह यह भी मानते हैं कि मैं इसका अधिकारी बिल्कुल भी नहीं हूं, पर किसी प्रकार से देख सकूं ऐसी कोई नवीन विचित्र लीला इनकी हो जिसमें रस टपकता हो, लीला माधुर्य का और कुछ किंचित स्वाद मिल जाए, मैं कृतार्थ हो जाऊं। श्री ब्रह्मा जी की इच्छा भगवान के मन में प्रतिबिंबित हो गई। कैसे हो गई? गहरे प्रेम में प्रेम की इच्छा का प्रतिबिंब प्रेयसी के हृदय में छप जाता है, और फिर वैसे ही वह उसका हृदय काम करने लगता है। ब्रह्मा जी भगवान में इतने डूब गए, इतने गहराई से प्रभु को अपने अंदर ले लिया कि उनका वो जो भाव है वो ठाकुर जी के मन में प्रतिबिंबित हो गया। जैसे प्रेमिका के हृदय में प्रेमी के एक एक भाव अंकित हो जाता है, और उसका शरीर वैसे ही कार्य करने लगता है जैसे कि प्रेमी चाहता है। ये गहरे प्रेम के लक्षण है। भगवान निरीह है, भगवान इच्छा रहित है। प्रेमियों की, भक्तों की इच्छा ही भगवान की इच्छा बन जाती है। भगवान सोई काम करने लगते हैं जो उनके लाडले भक्तों के हृदय में छप जाते हैं, उनके दिमागों में चलते हैं, वही भगवान उनको क्रिया में करने लगते हैं। भगवान की इच्छा और इच्छा की पूर्ति दोनों साथ चलते हैं। ब्रह्मा जी के मन में आया, हम इन बछड़ों को कहीं माया से मुक्त करके छिपा दें, और छिपाने के बाद देखेंगे कि ये क्या करते हैं। ये कहीं इधर उधर जाएं तो इन बालकों को भी छिपा दें, फिर देखेंगे ढूंढने में कैसी माधुर्य लीला दिखाते हैं। ब्रह्मा जी के मन में बाल माधुर्य देखने की आई। ऐश्वर्य तो रोज देखते हैं ब्रह्मा जी, ये भगवान की तो बृहत्ता है, सर्वेश्वरता है, विश्व कृतत्व है, जगत सृष्टित्व है, ये सबके अंतर्यामी तत्व हैं। यह निर्विशेष तत्व भी है, यह उनके ऐश्वर्य को प्रकाश करता है। ब्रह्मा जी विचार करते हैं, मैं तो हमेशा इनकी ऐश्वर्य की लीला देखता हूँ, लेकिन इनकी बाल लीलाओं को पूरी तरह से मैंने आज तक देखा नहीं है।
जब भगवान मुग्ध हो जाते हैं तो स्वयं किसी रस के द्वारा तब यह आनंद माधुर्य का प्रकट होता है। भगवान तो वहां दो चीज होती है, देखो, एक तो मिलन और एक प्रह, संयोग और प्रलंब, ये दो मानो इस मधुर सरिता के विमल तट हैं, मिलन और प्रह। इन पर मधुर मधुर लीला करते हैं, तब वह असीम माधुर्य सिंधु जो कि उछलित होकर विश्व को पलवित कर देता है। ब्रह्मा जी ने विचार किया, राजा यदि अपने आसन पर बैठा शासन करे उसमें कौन बड़ी बात है, पर जब वह छोटा बनकर छोटों के साथ खेले तब उसकी विशेष महत्ता होती है, चमत्कार होता है। भगवान ने स्वयं इस पुरीन भोजन लीला में, वन भोजन लीला में गोप बालकों के साथ मिलकर जिस प्रकार मुग्ध होकर लीला करते हैं, इसमें विशेष माधुर्य का विकास है। इतना बड़ा ईश्वर के साथ छोटा बालक बन गया है। ब्रह्मा जी नारायण रूप से वैकुंठ में बैठे हुए भगवान को बार बार देखते हैं। वह बार बार देवताओं के साथ जाके वेद मंत्रों से इनकी आराधना करते हैं, स्तवन करते हैं। इसमें उनको कोई खास बात नजर नहीं आती। ब्रह्मा जी विचार करते हैं, ऐश्वर्य तो मैं इनका कल्पों से देख रहा हूँ, लगातार देख रहा हूँ, पल पल देखता ही रहता हूँ। क्योंकि जब कोई विपत्ति आती है तो लोग मेरे पास आते हैं और मैं अपने प्रभु के पास जाके स्तवन करता हूँ। और ये भगवान कहते हैं कि विपत्ति नाश हो जाएगी, जाओ। आकाशवाणी करते हैं कि जाओ। मैं समझ जाता हूँ विपत्ति का नाश भी हो जाता है। लेकिन ईश्वर है, सर्वलोक महेश्वर है। लेकिन ब्रह्मा जी सोचते हैं आज जो हमने देखा है ये पहले कभी देखा नहीं, देख सकते नहीं। इस रस के प्रवाह को मैं और देखना चाहता हूँ। सो इसमें मेरा कोई अहंकार नहीं। मैं अपने पिता को कोई संदेह से, अहंकार से, इस तरह से नहीं उनके बीच में विक्षेप कर रहा हूँ। मेरे मन में मेरे ठाकुर जी खुद जानते हैं, मेरे स्वामी, कि मैं उनके इस माधुर्य बाल लीला का रसपान करने के लिए ही ये बछड़े लेकर के जा रहा हूँ। और जब बछड़े ले जाऊंगा तो पीछे से सखा भी ले जाऊंगा और इन नंगी आंखों से देखूंगा, इन प्रेमी आंखों से देखूंगा कि किस तरह से मेरे स्वामी, मेरे पिता श्री कृष्ण क्या करते हैं। ये उनके मन में चटपटी है। और इस तरह के महात्माओं की संख्या इस ब्रज भूमि में आधी है और आधी ब्रह्मा जी को संदेह की दृष्टि से देखती है। दोनों बातें अपनी अपनी खरी हैं, किसी में किसी का भी भाव हो सकता है। ब्रह्मा जी सोचते कुछ और देखूंगा, इनको बछड़ों से बड़ा प्यार है। ये स्वयं नरम नरम घास छील कर तोड़ कर इनको खिलाते हैं, बछड़ों के गले में हाथ डालते हैं, पुचकारते हैं, सहेजते हैं, सहलाते हैं, मुंह में घास का ग्रास देते हैं। बड़ा आनंद आता है इन्हें। छोटे छोटे बछड़े दूध पीने वाले भी जो तो है उनको भी अपने हाथ से कुछ न कुछ देते हैं। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं लीला तो बड़ी मधुर है। भगवान ने श्री गीता जी में कहा है, देवी होश्या गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रदंते माया मेताम तरंती ते। जो मेरे प्रपन्न हो जाते हैं वे इस माया से तर जाते हैं। कहाँ प्रपन्न होने वाले माया से तर जाएं? जिनको साक्षात्कार नहीं है। और यहाँ तो स्वयं भगवान साथ हैं, जिनके साथ खेल रहे हैं, खा रहे हैं, फिर ये बच्चे भी माया से मुक्त हो जाएं, ये कभी संभव नहीं है। कहते हैं ना ये संभव नहीं है, फिर ये माया से मुक्त क्यों हुए? बछड़े भी और बालक भी। भगवान ने कहा देवी हुई गुणमयी मम माया दुरत्या। और जिसे मेरा साक्षात मामेव ये प्रदंते मया मेताम तरंती थे, जिसे मेरा साक्षात्कार हो जाता है वह कभी उसको माया छूती नहीं। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि बछड़े और बालक दोनों को भगवान का साक्षात्कार हुआ है, दोनों ठाकुर जी के साथ हैं, फिर इनको माया ने कैसे प्रेरित कर दिया? तो ये बात नहीं है। बालकों के मन में भगवान की लीला शक्ति ने ऐसी अद्भुत प्रेरणा दी, उन पर आवरण आ गया, वह भी ब्रह्मा को नहीं देख सके और ब्रह्मा की माया से नहीं, भगवान की इच्छा से विमुक्त होकर
ब्रह्मा जी के द्वारा हरे गए। जहाँ पर ये बछड़े थे वहाँ पर उन्हें ब्रह्मा जी ने सुला दिया। इसमें 3 बातें हैं। भगवान की इस लीला शक्ति के प्रकाशन ने जो ब्रह्मा जी के अहंकार के रूप में प्रकट हुई, एक बात तो थी ब्रह्मा जी की लीला का दर्शने की इच्छा। दूसरी बड़ी चीज है कि किसी प्रकार हम लीला देखें, और ये है तीसरी रस भरी यादें। ये जो रस भरी यादें थी ब्रह्मा जी के मन में कि मैं मेरे प्रभु की मधुर लीलाओं को देखूं, उन मधुर रस भरी यादों के भाव में, प्रेशर में ही श्री ब्रह्मा जी ये कर पाए और कर रहे हैं। नेको गोपाल ही मौका देरी, देखो बदन कमलनी के करी, ता पाछे तू कन्या लेरी। उनके मन में उत्कंठा है। यशोदा की भांति हम बाल गोविंद को दूध नहीं पिला सकती हैं। गायों के मन में उत्कंठा है कि हम कभी भी श्याम सुंदर को अपने थनों से डायरेक्ट दूध नहीं पिला सकती हैं। श्री सूर्य जी गा रहे हैं। श्री सूर्य जी ब्रह्मा जी की लीला का रहस्य बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि जब गोपियां देखती थी माँ यशोदा भगवान को स्तनपान करा रही है, तो उनकी छाती में इतनी धड़कन बढ़ जाती थी कि काश लाला को हम भी अपने स्तनपान कराएं और लाला डायरेक्ट हमारे स्तन को पिए। लेकिन यूथ की यूथ बड़ी पूरी गोपियों का भगवान कैसे स्तनपान करे? भगवान तो यशोदा का ही करते हैं। लेकिन गहरे प्रेम में प्रेयसी की जो इच्छाएं हैं वो प्रेमी के हृदय में अंकित हो जाती है। प्रेमी के हृदय की इच्छाएं प्रेयसी के हृदय में अंकित हो जाती है। ये सिद्धांत है। परमात्मा ने गायों की जो चिंतन था उसको अपने हृदय में बसा लिया। परमात्मा ने श्री गोपियों का जो चिंतन था उसको भी अपने हृदय में बसा लिया। गोपियां कहती मैया एक बार दे दे, एक बार कन्हैया हमारी गोद में आ जाए, मैं भी जरा अच्छे सी तरह इसके मुख कमल को देख लूं, फिर तू गोद में ले लेना। यशोदा से मन ही मन कहती, कभी कभी रोक कर भी देती कि हे यशोदे, तेरा बड़ा भाग्य है जो वेदों की संपत्ति है, जो सनकादिक मुनियों का सर्वस्व है, वह तेरी गोद में खेल रहा है। ये सुख तो मुझे कभी नहीं मिला। पूतना के बेरी गोपियों के प्राण श्री कृष्ण पर इनकी आंखें अटकी रहती, लोचन अटके रहते कि कभी हम इनको अपनी गोद में लें, हमारे बच्चे बन जाएं, हमारा स्तनपान करें। ललना ले ले उचंग अधिक लोभ लागे, निरखित निंदित निमिष करत ओठ लागे। गोपियां निवेशों को उलाहना देती हैं, आंखों की पलक क्यों बन गई? श्याम सुंदर इतनी सी भी देर के लिए सामने से क्यों हट जाते हैं? संध्या हो जाती तो नंदरानी कहती तुम लोग अपने घर चली जाओ। वे अपने बच्चे को लेकर अंदर चली जाती हैं। बेचारी देखती रह जाती, बोलती नहीं। इनका तो शरीर आता पर मन वहीं रह जाता श्याम सुंदर के पास। घर के काम में लगती है पर घर का काम नहीं होता, और मन ही मन प्रार्थना करती है, भगवान हे विधाता, अगर हमने कभी कोई पुण्य किया हो, अगर हम पर तुम्हारी कृपा हो, तो यशोदा नंदन कभी हमारे पुत्र बन जाए और ब्रजरानी की तरह हम भी कभी उनको बेटा समझकर अपनी गोद में ले लें। फिर जब ये बछड़ा चराने जाने लगे तो इनकी अकुलता और बढ़ी। तब भगवान के मन पर अंकित हो गई ये बात कि इनका बेटा बनना है। अब कैसे बने ये बात आगे कही। अब ये दशा तो गोपनाओं की है, और गायों की दशा, ब्रज की जो गाय हैं ये मामूली थोड़े हैं, ये मूक पशु हैं। ये मूक पशु राशि राशि गाय गिनती नहीं इनकी, ये सब के सब अलग अलग बछड़े। अस्तु यह भी सब श्याम सुंदर को देखती तो इनका स्नेह रस उमड़ पड़ता। इनके पास तो भाषा नहीं, ये बेचारे मूक पशु अपने मन की बात कह सके नहीं।
नंदरानी को भी कैसे कहें, गोपियों ने इशारों में कह भी दिया वाणी से, पर ये बड़ी विचित्र उत्सुकता है कि बस ये तो इतना ही श्री कृष्ण को देख के करती, रंभाती हमारम हमारम करती, इनके स्तनों से दूध बहने लगता। मन ही मन कहती ये हमारे बछड़े कब बनेंगे, ये हमारे बछड़े बन करके हमारे स्तन पान डायरेक्ट करें, हमारे मुंह में, हमारे स्तनों पर अपना मुंह लगाएं। कोई कोई भगवती गाय होती तो भगवान कभी कभी किसी भगवती गाय के थनों से दूध पी भी लेते थे, परंतु गायों के मन में बात आती कि सबका कैसे पिएंगे। कभी कभी श्याम सुंदर जब गायों के पास जाते तो उनके मन में बात आती कि इनको चाट लें, लेकिन अपनी जीभ को जरा सा बाहर करके टच करके अंदर ले लेती। वो विचार करती हमारी जीभ तो बड़ी खरखरी है, अगर मैंने खरखरी और तीखी जीभ से कहीं इनके अंगों को छू लिया, चूम लिया, तो इनका शरीर कहीं छत न लग जाए, कहीं चोट न लग जाए, क्योंकि हमारी कड़ी कड़ी जीभ है, इनके कोमल कोमल सारे अंग हैं। बेचारे जिह्वा समेट लेती और सूंघ कर, प्रभु को सूंघ कर शांत हो जाती। वह केवल अंतर्यामी ही जान पाते कि इनके मन में क्या है। भगवान ने गायों के भावों को भी अपने हृदय में अंकित कर लिया कि समय आने पर इनका भी स्तनपान करेंगे। तीन बातें भगवान श्याम सुंदर के मन में आई। ब्रह्मा को रसलीला का दर्शन कराना, गोप रमणियों के पुत्र बनकर उनको स्नेह दान करना, उनके स्नेह को लेना, और गायों को परितृप्त करना उनके बछड़े बनकर। यह लीला में तीन भाव परमात्मा ने ब्रह्मा जी के माध्यम से पूरे किए। इसमें ब्रह्मा का दोष नहीं, मेरे ठाकुर जी के प्रथम पुत्र तो ब्रह्मा ही है। इन तीन अभिसंधियों को लेकर भगवान की लीला शक्ति ने ब्रह्मा जी के मन में प्रेरणा की और स्वयं योग शक्ति ने इसको मोहित किया। बछड़ों को, गोप बालकों को ब्रह्मा जी की सामर्थ्य नहीं कि उनकी माया इन्हें मोहित कर सकती, क्योंकि ये तो ठाकुर जी के अपने अंश ही हैं। भगवान के प्रपन्न हो जाने पर माया से तर जाते हैं, तो भगवान के समीप रहने वाले ये गोवत्स और गोप बालक, इन पर ब्रह्मा जी की माया का काम कैसे चल सकता है भैया? ये तो खरे सी झूठी बात है, असंभव है कि तो ब्रह्मा जी का अहंकार थोड़ा वहां पर है। अहंकार ये नहीं है कि हम अपने पिता को दिखाएंगे, ये है कि मैं अपने पिता की लीला को देखूं। ये इस लीला का रहस्य है। बाकी की लीला को हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय श्री राधे।